हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एक नए क्रेडिट कार्ड के बारे में जो कि अभी जल्द ही लॉन्च किया गया, जिसका नाम है स्नैपडील बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड। तो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और स्नैपडील ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से स्नैपडील बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है और आपको लेना है या फिर नहीं, ये आप खुद से डिसाइड कर सकें। तो अब आइए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो इसमें आपको वेलकम गिफ्ट वाउचर मिलता है। अगर ये कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो जाता है, मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन 30 दिनों के अंदर अंदर होता है, तो आपको 500 रुपये तक का स्नैपडील का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। और अब आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से स्नैपडील पे ट्रांजैक्शंस करने पे, स्नैपडील पे स्पेंड्स करने पे हर 100 रुपये पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका मतलब होता है कि 5% कैशबैक मिलता है। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं स्नैपडील पर ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए तो हमें अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलेगा, क्योंकि जो 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होती है वो 5 रुपये के बराबर होती है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि 5% हमें कैशबैक मिल रहा है और ये अनलिमिटेड होता है, इस पर कोई भी लिमिट, कोई भी कैपिंग नहीं होती है। और चाहे आप स्नैपडील वेबसाइट पर जाकर के ट्रांजैक्शन करें या फिर आप ऐप से ही ट्रांजैक्शन करें, दोनों पे ही आपको जो है सेम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर पे ट्रांजैक्शन करने पे हमें 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 100 रुपये पे। मतलब कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर के ट्रांजैक्शन के लिए, तो फिर हर 100 रुपये पे हमें 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे के बराबर। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी जो दूसरे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब कि अदर कैटेगरी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन पे भी हर 100 रुपये पे हमें 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं इनको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही रिडीम हो करके कैशबैक के तौर पर हमारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं, उसी में जो ऐड हो जाते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में कैशबैक के तौर पर। इस क्रेडिट कार्ड में हमें 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जिसमें कि हमें महीने में मैक्सिमम 250 रुपये तक का ही सिर्फ सरचार्ज वेवर मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 250 रुपये अगर देखें तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। सरचार्ज वेवर का होता है 1% सरचार्ज वेवर। अब सोच लीजिए कि आप कितना ज़्यादा आप जो है फ्यूल ट्रांजैक्शन करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, कितना फ्यूल परचेस करेंगे, तो 250 रुपये जो मिल रहा है ये समझ लीजिए कि इनफ है। बाकी इस क्रेडिट कार्ड में एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड वाले सारे फीचर होते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होता है तो वो भी एक क्रेडिट कार्ड ही होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी कंपनी के साथ में कोलैबोरेटेड होता है तो उसमें आपको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड वाले फीचर नहीं मिलेंगे, वो सारे फीचर मिलते हैं जैसे EMI वगैरह, और आप इससे कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्नैपडील का क्रेडिट कार्ड है तो सिर्फ स्नैपडील पर ट्रांजेक्शन होगा, कहीं पर भी आप इससे ट्रांजेक्शन करें। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह से ही सारे क्रेडिट कार्ड्स काम करते हैं जितने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होते हैं। बस हाँ, ये फ़र्क होता है कि बैंक जिस भी ब्रांड के साथ में पार्टनरशिप करके क्रेडिट कार्ड लाता है तो उस ब्रांड पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें आपको EMI वगैरह का सब फीचर मिलेगा एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में, जिस तरह से फीचर होता है बैंक ऑफ बड़ौदा के एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में, वैसे ही इसमें सारे फीचर्स होते हैं। तो EMI कराने के लिए बस अमाउंट जो होना चाहिए है वो 2500 या 2500 से ऊपर का होना चाहिए, कम से कम 2500 का होना चाहिए है, तो आप जो है EMI करा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको BOB फाइनेंशियल या फिर आपका ये बॉब फाइनेंशियल, इस वेबसाइट पे विजिट करना होता है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट है, इस पर विजिट करिए आप। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा ये वाला, और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। तो जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं वैसे आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए एज कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है। इसको सैलरीड यानी कि जॉब वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ इंडियन रेसिडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए यानी कि जो जॉब वाले हैं उनके लिए 3,60,000 कम से कम है, 3,60,000 से ऊपर है तो बेहतर है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस वाले हैं उनको कम से कम ITR चाहिए है, यानी कि उनकी जो सालाना इनकम होनी चाहिए है एनुअल, वो 4,80,000 होना चाहिए है, यानी कि 4,80,000 का ITR लिया जाएगा। ITR की कॉपी जो है ली जाती है। डॉक्यूमेंट्स में तो सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंट, जिसमें कि सबसे पहले आपका आता है आइडेंटिटी प्रूफ और उसके बाद एड्रेस प्रूफ, जिसको आप रेसिडेंस प्रूफ भी कह सकते हैं। तो इसमें आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड चलता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें इनकम प्रूफ की, तो जो सैलरीड है यानी कि जॉब वाले हैं उनको तो देना होगा अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट 3 महीने का। तो उसमें ये देखते हैं बैंक वाले
कि आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट हो रही है या फिर नहीं, मतलब आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है या फिर नहीं। तो उसके लिए जो 3 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिया जाता है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि बिजनेस वाले हैं उनसे ITR लिया जाता है, ITR की कॉपी ली जाती है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की फ़ीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर फ़ी 249 रुपये प्लस GST है। ये आपसे फर्स्ट ईयर ली जाती है, मतलब जब आपको कार्ड मिलता है तो तभी ये आपसे फ़ी ली जाती है। तो सेकेंड ईयर की जो फ़ी होगी और उसके बाद हर साल जो फ़ी आपसे ली जाएगी वो 249 रुपये प्लस GST यानी कि सेम ही है। और अगर आप जो एड ऑन कार्ड दिलाते हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को, बस उसकी उम्र जिसको भी आप दिला रहे हैं 18 साल कम से कम होनी चाहिए है, तो एड ऑन कार्ड की यहाँ पे जो कोई फर्स्ट ईयर या फिर जो सेकंड ईयर फ़ी नहीं है। कैश विड्रॉल चार्जेस, यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं ATM से, तो फिर ऐसे में उस पर चार्ज लिया जाएगा 2.5% यानी कि 2.5%। जितना भी आप कैश निकालेंगे उसी पे कैलकुलेट होगा 2.5%, जिसमें कम से कम आपको 500 रुपये का चार्ज देना होगा। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST भी लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% चल रहा है। अब मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये कैश निकाल लिए ATM से जा करके, तो फिर ऐसे में अगर उस पर कैलकुलेट किया गया 2.5%, तो वो तो 25 रुपये ही सिर्फ आएंगे। तो आपसे 25 रुपये नहीं लिए जाएंगे, कम से कम 500 रुपये वहाँ पे चार्ज होगा। और जहाँ पे कैलकुलेट करने पे 500 रुपये से ज़्यादा आ रहा हो तो वहाँ पे जो फिर हमें 2.5% यानी 2.5% चार्ज देना होता है। इंटरेस्ट चार्ज यानी फाइनेंस चार्ज जो है 3.49% पर मंथ होता है और 41.88% पर एनम होता है, यानी सालाना 41.88% और माहाना 3.49%। ओवर लिमिट चार्ज, यानी कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो ऐसे में 2.5% यानी 2.5% आपसे चार्ज लिया जाता है। जितना भी हमने ओवर लिमिट में स्पेंड किया है उसी पे 2.5% आपसे चार्ज लिया जाता है, जिसमें कि कम से कम हमें 600 रुपये का चार्ज देना होता है। कार्ड रिप्लेसमेंट, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं या फिर रीइशू कराते हैं तो ऐसे में 100 रुपये का चार्ज होता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3.5% हमसे जो है उसके लिए चार्ज लिया जाता है। जितना भी हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे उसी के 3.5% हमसे जो चार्ज लिया जाएगा। और अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट कर रखा है और वो रिटर्न होता है यानी कि बाउंस होता है, तो ऐसे में 2% का हमसे चार्ज लिया जाएगा। जितना भी हमारा पेमेंट अमाउंट है उसी के 2% आपसे चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 450 रुपये का चार्ज होगा। इसका मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दे रखा है। और लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो स्टेटमेंट बैलेंस है वो कितना है। ये हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते, लेट कर देते हैं। तो ऐसे में हमें 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि जो बकाया राशि है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने स्टेटमेंट बैलेंस पे कितना लेट पेमेंट चार्ज देना होता है। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा, क्योंकि देखिए अगर आप जो इस क्रेडिट कार्ड से स्नैपडील पर ट्रांजैक्शन नहीं भी करते हैं तब भी आपको जो दूसरे ट्रांजैक्शन जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हो गया या फिर ग्रोसरी या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर के जो ट्रांजैक्शन है उन पे आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से अगर आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर ऐसे में आपको जो हर 100 रुपये पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 10 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 2.5% कैशबैक के बराबर आपको जो है यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, किसी भी लिहाज से बुरा नहीं है। इसका जो चार्ज है वो मान लीजिए कि 250 रुपये प्लस GST जो सालाना चार्ज है इसका। तो अगर हम इसके चार्ज को ध्यान में रखते हुए देखें तो इसमें जो हमें फीचर्स और बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। अगर आप इस तरह का क्रेडिट कार्ड ढूंढने निकलते हैं तो आपको बहुत ही कम ऐसे क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे जिसका जो चार्ज हो वो कम हो और उसमें जो आपको फीचर्स मिले वो बेहतरीन मिले। तो ज़बरदस्ती अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को बुरा साबित करना चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे। और इससे जो अदर कैटेगरीज के ट्रांजैक्शन है, मतलब ऑफलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो हो गए हैं, तो उन पे भी अगर हम देखें तब भी 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो कम नहीं है। हर 100 रुपये पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह से आपको जो इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और वो भी अदर कैटेगरी के ट्रांजेक्शन्स पे। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरीज जो बताई गई हैं उन पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि स्नैपडील के जो ट्रांजैक्शन है उन पे आपको जो एक तरह से पूरा 5% कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उस पर तो आपको हर 100 रुपये पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते ही हैं। और ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी आपको ट्रांजैक्शन करने पे यहाँ पे हर 100 रुपये पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड कहीं से भी बुरा नहीं है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल स्नैपडील पे करते हैं तो फिर तो ये बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल स्नैपडील पर नहीं करते हैं तब भी ये क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है। इसमें एक अच्छाई ये भी है कि हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की ज़रूरत नहीं होती है।
वो अपने आप ही रिडीम हो जाता है, यानी कि वो कैशबैक में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट पे ऐड हो जाता है। जो भी एक तरह से हमें समझिए कि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले होते हैं वो कैशबैक के तौर पे हमारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा ही है। आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।